प्रदेश में इस समय जो कुल एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के वो हैं 1504। 57 जिलों से अभी तक कुल 1778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इनमें से लगभग अधिकांश सब के सब किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी से या अधिक उम्र के लोग थे। इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को हमें संक्रमण से बचाना है, और जो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं उसका हमको नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जो हमारा प्रतिशत पहले 60 साल से ऊपर वालों के संक्रमण का 10% से ज़्यादा था, वो आज घट कर के 7.93% रह गया है। तो जो आपके माध्यम से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि बुजुर्गों को संक्रमण से बचाया जाए, इसका लोगों में मैसेज जा रहा है और लोग इसमें सावधानी बरत रहे हैं। कुल जो सैंपल कल टेस्ट किए गए वो 4115 सैंपल की कल टेस्टिंग हुई और 3719 सैंपल कल लैबोरेटरीज में भेजे गए थे। 719 हम लोगों ने, चूंकि बैकलॉग बढ़ गया था, तो हम लोगों ने कुछ जिलों से अनुरोध किया था कि वे थोड़ी कम संख्या में सैंपल भेजें जहां बिल्कुल भी केसेस नहीं है। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है उनसे हमने अनुरोध किया था कि आप थोड़ा कम सैंपल भेजें ताकि जो बैकलॉग बन रहा था वो क्लियर हो सके। तो 57 जिलों में से 10 जिलों में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन आज की तारीख में नहीं है। 18 जिलों में कोई भी इन्फेक्शन शुरू से नहीं आया है। 11 था, लेकिन एक प्रयागराज में फिर से इन्फेक्शन आया है। तो इसलिए 10 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। हम आज आपके माध्यम से जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो हमको लगातार कोरोना से हमारी जो लड़ाई है उसमें हमको सहयोग कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिनका हमको लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और साथ ही जो मेडिकल की टीम जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित लोग हैं उनके ट्रीटमेंट में लगी हुई है, उनकी पूरी टीम, जो राजस्व विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सैनिटाइजेशन में लगे लोग हैं, इन सबों का हम जो पब्लिक हेल्थ की पूरी कार्रवाई होती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की अकेले की नहीं होती। पब्लिक हेल्थ हमेशा ही एक टीम वर्क है और उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं, सबका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को विशेष निर्देश ये दिया, जो वो पिछले कुछ दिनों से जिस बात पर उनका बहुत जोर है, कि एक जो बात निकल के आ रही है कि जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक इन्फेक्शन का बड़ा सोर्स निकल के आ रहा है। कई जिलों में हॉस्पिटल से इन्फेक्शन फैला है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, उनमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल की पूरी तैयारी हो और इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर पूरा काम हो, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। उसके क्रम में हम लोगों ने आज ये निर्णय किया है कि हर जिले में एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करवाने के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, एक एडिशनल CMO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें IMA के प्रतिनिधि भी होंगे, जिसमें और अन्य डॉक्टर्स होंगे, और उसमें हम WHO और यूनिसेफ के जो हमारे वर्कर्स होते हैं फील्ड में, उनको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। और साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी मेंबर्स को हम लोग, जो ऑफिसर होते हैं जिलों में, उनको भी हम रखेंगे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में, उसमें उनकी भी भूमिका है। तो एक हम कमिटी कल तक हम लोग उसको फॉर्म कर देंगे, जो कि सभी अस्पतालों में, जो भी अस्पताल अपनी इमरजेंसी सेवाएं चला रहे हैं, उनका वो इंस्पेक्शन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी
कि जो भी मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। और उनको हम लोगों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की तो हम लोगों ने ऑन साइट ट्रेनिंग की हुई है इन्फेक्शन प्रिवेंशन की। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनको हमने जूम प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग दी थी, और आपको हमने पहले भी बताया था कि 2500 से ज़्यादा नोट्स पर 3 दिनों में हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी। उसमें लोगों ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चिकित्सकों ने भी उसमें और अन्य स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लेकिन अब हम लोग जो ये कमेटी बनाएंगे उसके माध्यम से जिलों में ऑन साइट ट्रेनिंग भी देंगे। जिलों में भी उनको हम क्लासरूम ट्रेनिंग टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही उनके जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका हम ऑडिट भी करवाएंगे कि वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।